हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। मैं आपका वेलकम करता हूं कैप्टन किड में। आज हम देखेंगे स्टेनो 2025 में वोकैब से जुड़े हुए क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारा जो एडुकेटी है, जो कि नया वेंडर आया है, उसने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 शिफ्ट लिए, अगस्त 7 थर्ड शिफ्ट और 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि अभी मेरे पास सभी शिफ्ट का डेटा आया नहीं है। जैसे ही मेरे पास सभी शिफ्ट का डेटा आएगा मैं अपडेटेड वीडियो बना दूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं वो साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडियम्स, स्पेलिंग्स और होमोनिम्स। होमोनिम्स अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वरना एसएससी इतने पूछता नहीं था। ये कुछ बातें मेरे बारे में। ये मेरे स्कोर हैं इंग्लिश के रिस्पेक्टिवली: MTS 2023 75 आउट ऑफ 75, CGL 24 47 आउट ऑफ 50, स्टेनो 2024 97.75 और कैट में थी मेरी 99.83 परसेंटाइल VRC सेक्शन में, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अभी आंसर की कुछ इस प्रकार से खुली है, तो मैं सभी क्वेश्चंस नहीं ले पाया, और जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बिल्कुल यही है। तो मैं आपको शुरू में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो अभी आंसर किया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करिए। जैसे ही प्रॉपरली वर्किंग आंसर किया जाएगी, मैं आपके सभी शिफ्ट होगा एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर लेना। सब्सक्राइब कर लेना है और उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे CGL, CPO, CHSL सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एडुकेटी की ये पहली आंसर की है। अभी फेज़ के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो उसके आंसर की आई नहीं है। तो अभी हमें अगर पेपर का लेवल जानना है तो इससे बेस्ट फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम साइनोनिम्स से। साइनोनिम्स क्या होता है? बेसिकली सेम मीनिंग होता है साइनोनिम्स। जैसे S फॉर साइनो, S फॉर सेम मीनिंग, तो इसमें दो राय नहीं है। अब बात करते हैं, सबसे पहला साइनोनिम पूछा गया था हमारे पास कैंडिड का। ऑप्शंस देख लेते हैं: ड्यूबियस, अनइमेजिनेटिव, फ्रैंक, अनकन्वेंशनल। देखिए, जो हमारा कैंडिड का मतलब होता है वो होता है, आपने सुना होगा, यार भाई मेरी कैंडिड सी फ़ोटो खींच दो। मतलब उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल रॉ है वो। या एक तरीके से हम कहें वो एकदम फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल और एकदम रॉ, जिससे कुछ भी प्रिटेंस ना हो, कोई डिसेप्शन ना हो, बिल्कुल रॉ एंड रियल जिसको बोलते हैं अपन, वो हो गया। यहाँ पे आप सबका मतलब देख लेते हैं हम ऑप्शंस में। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है अनसर्टेन। प्लीज़ नोट करते रहना इन्हें। अनइमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव जिसको इमेजिन ना किया जा सके। फ्रैंक, फ्रैंक है जो कि साइनोनिम है कैंडिड का। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी प्रिटेंस के, रॉ एंड रियल। अनकन्वेंशनल जो होता है वो होता है अनऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो परंपरा से अलग हो। जैसे इंडिया में पहले कॉन्सेप्ट था जॉइंट फैमिलीज़ का, लाइक 1980s तक सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। उसके बाद शुरू हुआ न्यूक्लियर फैमिली, तो ये उस टाइम पे अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल माना गया होगा। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज कॉमन हो गई है, तो इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है साइनोनिम ऑफ फ्रिवलेस। हमारे पास ऑप्शन दिए गए: ट्रिवियल, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट और पावरफुल। फ्रिवलेस का मतलब होता है तुच्छ या कम वैल्यू जिसकी, / लो वैल्यू। द वर्ड फ्रिवियस डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ नॉट सीरियस और इम्पॉर्टेंट। ये भी प्रीवियस ईयर का है, ब्लैक बुक में मिल जाएगा आपको ये। सिली, ट्रिवियल और लिटिल वैल्यू। इसके हमारे पास सबसे पहले साइनोनिम देख लेते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल इसका साइनोनिम है। सिली इसका साइनोनिम है। इसके अलावा इसके एंटोनिम देख लेते हैं। एसेंशियल, एसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट। पावरफुल, पावरफुल यार इसका क्या ही बताऊँ मैं। तो ये दोनों होंगे जो इसके, वो होंगे इसके एंटो। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे फ्रिवलेस का हमें सेंस पता है कि नेगेटिव वर्ड है, एसेंशियल पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है, पावरफुल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव को मैच कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाता अगर ये आपको इसका आंसर पता नहीं था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सैक्रेट।
एग्जैगरेट। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, एम्पलीफाई, सप्रेस, डिक्रीज, मिनिमाइज। इसको फिर हम नेगेटिव पॉजिटिव से देखते हैं। एग्जैगरेट होता है पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है इंक्रीज़ करना। एम्पलीफाई इंक्रीज़ करना पॉजिटिव वर्ड। सप्रेस किसी को दबाना नेगेटिव वर्ड। डिक्रीज़ किसी को कम करना। और मिनिमाइज, ये देखो ये तीनों नेगेटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि साइनोनिम्स है, तो बिना आंसर से भी हो जाता। एग्जैगरेट मीन्स टू ओवरस्टेट, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। आप इसका मेरे को वो बताना मेटाफोर, कौन से मेटाफोर में ऐसा होता है कि एग्जैगरेशन होता है बहुत ज़्यादा। एम्पलीफाई मीनिंग भी इंक्रीज़ होता है, ये साउंड के लिए यूज़ होता है जनरली। सप्रेस का मतलब होता है वही कि किसी चीज़ को डिक्रीज़ कर देना, कम कर देना, जैसे साउंड को सप्रेस कर दिया। मिनिमाइज, विंडोज़ को मिनिमाइज आपने बहुत बार किया होगा दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सक्यूजेट। इसका मतलब होता है डेलिकेट। एक्सक्यूजेट डेलिकेट। क्रूड का मतलब होता है रॉ। हार्श का मतलब होता है बुरी कंडीशन, मतलब बुरा या फिर रफ। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता है। डेलिकेट, अब इसका मतलब देख लेते हैं एक्सक्यूजेट का थोड़ा डिटेल में। एक्सक्यूजेट जो डिस्क्राइब करता है जो कि कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, डेलिकेट हो या हाई क्वालिटी चीज़ हो, बेसिकली काइंड ऑफ लग्जरी चीज़। इसको भी हम प्लस माइनस से कर सकते थे। क्रूड माइनस होता है, हार्श माइनस होता है, न्यूट्रल ऑर्डिनरी न्यूट्रल होता है, और ये पॉजिटिव होता है, और ये भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन द सेंस ड्यूरेबिलिटी में नहीं, इन द सेंस लग्जरी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो एडिक्यूटी की जो हमारी वर्जिन आंसर की है, वो मेरा मतलब वर्जिन पेपर की वर्जिन आंसर की है, वो कुछ ऐसी है। तो इसमें एडमिरेबल का कुछ पूछा गया है। हम एडमिरेबल के अपने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। एडमिरेबल वो होता है जिसकी हम इज्जत करें, प्रेज़ करें या किसी से अप्रूवल लें। जैसे मेरा सीनियर है वो बहुत एडमिरेबल है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास हो सकता है प्रेज़वर्दी, कमेंडेबल, लॉडेबल, एक्सीलेंट, डिजर्विंग। और इसका एंटोनिम कुछ इस प्रकार से होता है, कंटेम्पेबल, डेस्पिकेबल, ब्लेमवर्दी, डिसऑनरेबल, शेमफुल। ओके, डेस्पिकेबल होता है, ये थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाता है। इसका होता है बिल्कुल ही हेटरेड वाला सीन हो जाता है डेस्पिकेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, पर फंक्शनरी। ये भी मेरे को लग रहा है कि PY की हुई है, जितना मेरे को याद आ रहा है। इसका मतलब होता है कोई भी काम कर दिया हमने, वो कर दिया क्विकली, मात्र खाना पूर्ति के लिए। खाना पूर्ति, ओ माय गॉड, माय हिंदी इज सो बैड। खाना पूर्ति, ओके। डिलीजेंट का मतलब आप लोगों ने सबने SSC की रील देखी होगी, डिलीजेंट SSC। तो इसका मतलब आप कमेंट में बताओ यार प्लीज़, एक आधा कमेंट कर दो, रीच बढ़ती है, एल्गोरिदम से फ़ायदा होता है। पेन्स टेकिंग, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा पेन लगे, एफर्ट लगे, पेन्स टेकिंग। डिटेल्ड, केयरलेस, ये तो आप कर ही लोगे। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा हमारे पास केयरलेस, पर फंक्शनरी, केयरलेस, टू डू समथिंग विद द मिनिमम एफर्ट। जैसे कि रूटीन ड्यूटी, बिना मंडेन टास्क, जैसे कॉल सेंटर की जॉब जो मैंने पहले करी थी। नेक्स्ट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट कौन सा होगा? अनविलिंग बिल्कुल होगा, हैप्पी नहीं, ईगर एंटोनिम होगा इसका। एनर्जेटिक भी नहीं होगा, इसका होगा एंटोनिम ईगर। साइनो पूछा है तो अनविलिंग। नेक्स्ट, एडवर्सिटी होती है बैड कंडीशन या मुसीबत इज बेटर, मुसीबत। मिसफॉर्च्यून हो सकता है, सक्सेस बिल्कुल नहीं, अपोजिट है ये तो। अचीवमेंट भी एंटो है, ग्रोथ भी एंटो है, तो इसका हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबंडेंट क्या होता है अपना? प्लेंटी, मोर देन इनफ। प्लेंटी, रेयर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी एंटो है, ये भी एंटो है, ये भी एंटो है। अबंडेंट, मोर देन इनफ, प्लेंटी। एक इसका ये अच्छा होता है, लिटल का होता है एक डर्थ। इसका एंटोनिम डर्थ का मतलब होता है, एक सेकंड, का मतलब होता है कमी, DEARTH। ओके,
कांग्रेस बोल रहे हैं सभी को। आपने पहला सेक्शन पूरा कर लिया है, अब हम आते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में का मतलब होता है ऑपोजिट बेसिकली, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें साइनो नहीं ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दानवीर स्लैश उदार। बेसिकली बिल्कुल ही हिंदी में जाऊँ तो मैं इसका होता है मतलब उदार, दान वान दे दे, जो कंजूस ना हो, बेसिकली कंजूस का ऑपोजिट। स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस, इसका ऑपोजिट। लिबरल, लिबरल और कॉन्जर्वेटिव और अपने ये बेसिकली उसके लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए यूज़ होता है। जो लेफ्ट विंग होती है उसको जनरली लिबरल कहते हैं, जो राइट विंग होती है उनको नेशनलिस्ट कहते हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है, सॉरी। काइंड जेनरस का साइनोनिम होगा। टेबल जेनरस का साइनोनिम होगा। स्टिंगी एंटोनिम होगा। चैरिटेबल, जो चैरिटी वैरिटी करता हूँ, दानवान देता हूँ। जेनरस गिविंग, अपोजिट स्टिंगी। स्टिंगी के हम और देख लेते हैं क्योंकि ये एसएससी ने पहले पूछा है, यानी कि कंजूस, कंजूस के हम अभी वो देखेंगे। कंजूस के प्रायवाची साइनोनिम्स, इसका होता है नंबर 1 टाइट फिस्टेड, नंबर 2 याद कर लेना इसका पेनरियश, और एक होता है इसका पार्सिमोनियस। और अगर हम इनको बना देंगे जैसे पार्सिमनी तो ये हो जाएगा गरीबी। इसकी तरह से पेनरी, ये भी हो जाएगा गरीबी। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। एंटोनिम ऑफ अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी बंदे को कोर्ट में बुलाना ताकि वो आंसर दे पाए। अभी वो क्रिमिनल बना नहीं है, तो अभी वो अक्यूज है। ओके, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक्विजिशन है, अभी मात्र आरोप है। इसका मतलब होता है, इसका एंटोनिम होगा वो हमारे पास जस्टिफाई। ठीक है पापा, हमें प्रूव करना है कि वो बंदा है तो क्यों है जेल में, तो इसका होगा जस्टिफाई। या फिर क्यों हो कोर्ट में। इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू डिफेंड और विंडिकेट समवन अगेंस्ट अ चार्ज। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हंगरी, जिसको भूख लगी है। ग्लूटेनियस, जो बहुत ज़्यादा खाता है। सेल्फिश लोग होते हैं। जस्टिफाई इसका एंटोनिम है। ओके, अरेन आप लगाना, आरोप लगाना। जस्टिफाई उसे क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिबरेशन। किसी ने वन पीस देखा है तो वो बता यार इसका आंसर। वन पीस में बजते हैं ना ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? ठीक है, आज़ादी। आज़ादी का साइनोनिम होता है एमेंसिपेशन, लेकिन हमें पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम होगा बॉन्डेज। साइनोनिम फ्रीडम, रिलीज, एमेंसिपेशन, ये सब होंगे साइनोनिम। बॉन्डेज, किसी को बांध के रखा है। ओके, फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, देयरफॉर द अपोजिट विल बी बॉन्डेज, विच इज बीइंग स्लेव बनाना है किसी को। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी में यानी अपने अधीन रखना, जेल में रख दिया जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन असेंट। ये होमवर्क है, फिर कमेंट में बताओ। ओके, क्लाइम। सोर, सोर का मतलब होता है फ्लाई या स्लैश उड़ना। डिसेंड राइस, और एक राइस, रेस, रीजन, राइस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में आप खुद की रिसर्च करो यार, इम्पॉर्टेंट है ये। बात करते हैं हम नेक्स्ट अप्रूव। अप्रूव, सर्टिफाई, लेकिन एंटी पूछा है तो ये नहीं होगा। एंडोर्स, अप्रूव, सैंक्शन, सैंक्शन भी रोक लगाना होता है, और रिजेक्ट भी रोक लगाना होता है। लेकिन सैंक्शन जनरली अप्रूव भी नहीं, ऑफिशियल केस में लगाया जाता है। ऑफिशियल केसेस में होता है, जैसे जियो पॉलिटिक्स में। तो ये कॉन्टेक्स्ट बेस बोलूँगा मैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा रिजेक्ट।
इंडोर्स, सर्टिफाई, इसके हो जाएंगे साइनोनिम्स और रिजेक्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो या सरफेस। बेसिकली जो गहरी बातें ना वो नकली टाइप, गहराई में उतर के गहरी गहरी बातें नहीं हो रही हैं। तो डीप होगा इसका एंटोनिम, एक्सटर्नल का कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ। शैलो होगा इसका सेम साइनोनिम, सरफेस होगा इसका साइनोनिम, डीप एंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रैपुलस। इसका मतलब होता है जो डिटेल पे ध्यान दे, सारी चीज़ें केयरफुली करे। अब एक और मतलब होता है जो डिटेल पे ध्यान दे, उसको बोलते हैं हम मेटिक्यूलस। ये भी PYQ हो तो इसको भी याद कर लेना प्लीज़। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, जो डिटेल पे ध्यान ना दे। एथिकली, इसके मोरल स्ट्रॉन्ग हो। केयरफुल, इसका आंसर है प्रिंसिपल्ड। प्रिंसिपल होता है जिसके इंटीग्रिटी, जैसे मैंने एक फ़ैसला ले लिया कि आई विल नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, ये मेरा प्रिंसिपल है। अभी अगर ये ब्रेक हो गया तो मेरी इंटीग्रिटी खतरे में आ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल वो होते हैं जो कभी ब्रेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल टेरिटरी सुना है कभी? ये होता है दुश्मन का एरिया, या फिर जो फ्रेंडली ना हो। तो इसका अपोजिट होता है अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंग्री, रूड। इनमें से क्या होगा? अग्रेसिव। अग्रेसिव, सॉरी सिनोनिम बता दिया मैंने, एंटोनिम होगा फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैरसिटी। यहाँ पे आएगा मेरा फेवरेट, डर्थ। लेकिन ये साइन हुआ, हमें पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम होगा इसका प्लेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस बोल लो यार अपने आप को सभी। आपने एक और टॉपिक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे OWS, जिसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्यूटीफुल। लेकिन यार एक बात बताओ मेरे को, स्टेनो में ये TCS ने तो कभी पूछा नहीं, एडुकेटी ने पूछ लिया। क्या स्पेलिंग है एडुकेटी की? नेक्स्ट, आ गया। A symbol that serves as an emblem of a group of people। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये फ़ोटो दिख रही है, आ रही है ना, अफ्रीका वाली जनजाति वाले ट्राइब। इसको हम बोलते हैं टोटेम। ये होता है सिंबल जिसको यूज़ करते हैं लोग। ओके, बैनर होता है अपना प्रचार। टोकन तो सभी को पता होगा, बैग जमा करा के ही आए होगे एग्ज़ाम से पहले। ट्रॉफी जो आप जीतते हो। ओके, नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। ये क्वेश्चन सीधा पूछा है हमारे पास है, नॉर्मल लेविस की बुक है जो वर्ड पावर मेड ईजी। इसको बनाएंगे हम होमी ह्यूमन साइड किलिंग। ह्यूमन किलिंग, सुसाइड, सेल्फ साइड किलिंग, फ्रेटरी फादर साइड किलिंग। फ्रेटरी ब्रदर होता है आई थिंक, हाँ ब्रदर होता है फ्रेटरी, माय बैड। पेट्री मतलब फादर होता है, साइड किलिंग। हाँ, तो फ्रेटरी साइड से क्वेश्चन आता है फ्रेटर्निटी। इधर से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने, किस देश से? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए पार्टनर इन क्राइम। उस दोस्त को टैग करो जो आपका पार्टनर इन क्राइम है। इसका मतलब होता है अकम्प्लिस। इसकी स्पेलिंग देख लेना थोड़ी, जिसमें डबल सी आ जाती है ना, उसको हमेशा पूछते हैं, जैसे अकोमोडेट, राइवल, प्रतिद्वंदी, एलाई। हमारा एलाई कौन है? नेपाल अभी है, पता नहीं यार, जियो पॉलिटिक्स फॉलो करे काफ़ी दिन हो गया। एलाई का मतलब होता है दोस्त, पेट्रियट, देशभक्त, राइवल, प्रतिद्वंदी, अकम्प्लिस, अ पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, बैचलर। अब में से ज़्यादातर यही होगी, विडो और विडो और विडोवर। ये होगा मेल, ये होगी फीमेल। डिवोर्स है जिसका डिवोर्स हो, ये होता है अपना नेक्स्ट ऑफ किन, जैसे वंशज। एर, इसको हेयर नहीं बोलते, इसको एर बोलते हैं।
एच को साइलेंट सा कर दो, एर। वंश, जो अपना नेक्स्ट वंश बढ़ाएगा या फिर अरे वो वसीयत वाला पुराने फिल्मों में से नहीं आता, ये सारी वसीयत किसके नाम होगी, वो वाला, एर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ये भी वर्ड पावर में डी से पूछा गया है। फिलैंथ्रोपिस्ट, यहाँ पे बनेगा ये फिल प्लस एंथ्रो, जैसे फिल टू लव, एंथ्रो मैनकाइंड। जैसे अगर मैं इसे एंथ्रो के आगे लगा दूँ लॉजी, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंथ्रो मैनकाइंड लॉजी टू स्टडी। तो टू स्टडी मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ब्यूटीफुल। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड, मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ ह्यूमन, पेसिमिस्ट, जो बुरा सोचे, ऑप्टिमिस्ट जो अच्छा सोचे, ये पी वाई क्यों। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं लिंग्विस्ट और पॉलीगॉट में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन इसको याद ऐसे रखना। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, जैसे पॉलीथीन, ये होता है पॉलीमर जो बनता है पॉली मैनी प्लस इथीन, ओके, पॉलीथिन। इसी तरीके से पॉली मैनी, मैनी लैंग्वेजेस, पॉलीगॉट। लिंग्विस्ट वो होता है जो स्टडी करे। इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर JHT के फॉर्म निकलते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के, आपने SSC में देखे होंगे, ये वही है जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करे। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, इसका आंसर होगा एलेगी। इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये ऑप्शन मैंने बाद में खुद से लिखा है, तो इसका आंसर एलेगी ही सही है। इसके अलावा हम दो तरीके की पोइम और देख लेते हैं। एक होती है सोनेट, जो होती है 14 लाइन की पोइम, और एक होती है बैलेड जिसमें नैरेटिव पोइम होती है, जिसमें म्यूज़िक भी होती है, हमने मस्त स्टोरी चल रही होती है। ओके, सोनेट 14 लाइन, बैलेड, नैरेटिव पोइम। नेक्स्ट, कांग्रेस गाइस, नेक्स्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। कन्फेटी बनती है इसके लिए। अब हम करेंगे ईडियम्स। ईडियम सबसे आसान, सबसे ब्यूटीफुल। ऑन क्लाउड 9, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इजी पीजी, कोई दिक्कत ही नहीं। टू ग्रास्प एट स्ट्रॉज, ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अगर आप डूब रहे हैं, हाँ डूबे, तो आपको अगर ऊपर एक स्ट्रॉ भी दिखेगा ना, तो भी आप इसे लपकने की कोशिश करोगे, टाइटली पकड़ने की कोशिश करोगे। एक सेकेंड, माय राइटिंग इज, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टाइटली ग्रास्प स्ट्रॉ। यहाँ पे आप स्ट्रॉ को पकड़ रहे हो, मतलब आप डेस्परेट हो बिल्कुल ही, कि आप एक ऐसे लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉ के सहारे ही बच जाओगे, बिल्कुल डेस्परेट हो। ये तो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी सेम पी वाई क्यू, सर्च थोरोली। आप अब बताओ मेरे को कमेंट में, कट नो मस्टर्ड, इसका मीनिंग क्या है, कमेंट करो। नेक्स्ट, कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है कोई फ़र्क ना पड़ना, कुछ हुआ ही नहीं। बी शार्प, क्रिएट ट्रबल, स्टॉप समथिंग, इररिलेवेंट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी का कन्फेस कर देना। अक्यूज होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था अरेन, उसका मीनिंग आप कमेंट में अभी बताओ वरना भूल जाओगे। आर्ग्यू, आर्ग्यू भी आर्ग्यू होता है, आर्ग्यूमेंट वाला आर्ग्यू, बने ही जगह है, बहुत जगह है वो वाला। विस्पो, धीरे धीरे बात करना, विस्पो, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फेस। नेक्स्ट, जंप द गन, इसका तो सबको पता होगा, ये तो ईजी है। इसका होता है एक्ट प्रीमेच्योरली, बिना कुछ सोचे समझे सीधा गोली दाग दी है, एक्ट प्रीमेच्योरली। सक्सीडेड क्विकली, इसका अगर हम इडियम बनाना चाहें तो वो होगा बाय टू बीट अबाउट द बुश, ए बुश बता, ए बुश बता बता, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका मतलब होता है टॉक इररिलेवेंट। एट 11th आवर, दिन में घंटे कितने होते हैं,
12 + 12 ओके 11th आवर, मतलब कि अब 1 ही घंटा बचा है और लास्ट में कुछ याद आया है एट द लास्ट मोमेंट। देखो ईडीएम में ऐसा होता है जो एग्जैक्ट में नहीं होता है ना, वो कभी नहीं होता। जैसे एट द 11th आवर का कभी मतलब ये नहीं होगा कि एट 11 o'clock, ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव हर अ कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। कभी मार के हुए चला हुआ, ऐसा नहीं होगा। अपोलॉजी, अपोलोजाइज, इग्नोर, नन ऑफ दिस। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना किसी को इंटेंशनली, और वो भी। नेक्स्ट है हमारे पास होमोनिम्स। होमोनिम्स, कांग्रेस। नेक्स्ट टॉपिक पे आने के लिए कन्फेटी, ब्यूटीफुल। अभी हम पढ़ते हैं एक न्यू स्लाइड। ओके चलो अब देखते हैं होमोनिम होता क्या है। होमो मतलब होता है होमोस्पीशियस, नहीं ह्यूमंस नहीं, होमो मतलब होता है सेम, जिनकी सेम साउंड हो। जैसे टू, टू, फ्लावर, फ्लावर, सेम साउंड है ना, बट मीनिंग डिफरेंट। साउंड सेम, मीनिंग डिफरेंट। अभी हम देखते हैं इससे पूछा गया गया। ही विल बैट फॉर हिज फ्रेंड्स इनोसेंस। बैट, इसका मतलब क्या है? बैट यहाँ पे वो उसकी तरफ से बैटिंग करेगा। अगर मैं आपकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, बैट के पहले मतलब देख लेते हैं। बैट का मतलब होता है ये वाला बैट, चमगादड़ बैट, क्रिकेट वाला बैट, और टू हिट और स्ट्राइक का बॉल, इसको भी बैट बोलते हैं। यहाँ से सभी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आएंगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसका आपको आंसर अभी नहीं बता सकता। ओके नेक्स्ट, सिलेक्ट द होमोनिम फॉर दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। केस की बात हो रही है तो सूट केस की बात हो रही है। सूट केस पे एक्शन लेना है? नहीं। लीगल मैटर पे एक्शन लेना हो सकता है। एग्जाम्पल पे एक्शन लेना है? नहीं। सिनेरियो पे एक्शन लेना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केस नहीं होता। केस लीगल में होता है। नेक्स्ट, द जज विल पास द वर्डिक्ट। बेसिकली साइनो ही पूछेगा है हमसे, क्योंकि अगर ये पास पूछता ना तो ये और ऑप्शन देता, पास से रिलेटेड कुछ भी। ओके तो पास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जज अनाउंस करेगा। जज विल शिफ्ट द वर्डिक्ट, नहीं। जज विल क्रॉस द वर्डिक्ट, नहीं। जज विल फेल द वर्डिक्ट, नहीं। जज विल अनाउंस द वर्डिक्ट। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन कुड बैरली हियर। देखो यहाँ पे हियर के होमोनिम बनाने की कोशिश करते हैं। यो सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। अगर कोई इसको गलत प्रोनाउंस करे तो इसका भी आंसर नहीं बता सकता मैं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्पेलिंग। कांग्रेस नेक्स्ट टॉपिक में पहुँचने के लिए। ओके देखो यार, ये है आंसर की। अब मैं क्या ही पढ़ा लूँ यार इसमें से। रिलेटेड टू बीस, बाकी स्पेलिंग नहीं देखनी, केवल सही स्पेलिंग को याद करो, बाकी देखोगे तो कंफ्यूज होगी। API, ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो रहा है? API, ARY, एप्यूटी रिलेटेड टू बीस। बीस मधुमक्खी वाला बीस, रॉन्गली स्पेल्ड। चलो पहले इनका मतलब देखते हैं। डाइक्थमी, वर्नैकुलर, रिस्प्लेंडेड, इडियोसिंक्रेंसी, ये चीज़ लगते हैं। इसका मतलब होता है इडियोसिंक्रेंसी का किसी का पेक्यूलियर बिहेवियर। जैसे मेरा एक दोस्त है, चखने में चॉकलेट खाता है तो ये उसकी इडियोसिंक्रेंसी है। सॉरी भाई अमन। रिस्प्लेंडेंट, इसका मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली। अब यार स्पेलिंग के साथ मेरा बहुत इशू है। ग्रामरली ने इतनी बुरी आदत लगा दी है स्पेलिंग की। हाँ अब तू भी धोखा दे दे।
वर्नैक्यूलर, वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट बताओ यार पहले तो तुम। वर्नैक्यूलर मीनिंग लोकल लैंग्वेजेस। डाइकोटोमी, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम एंड्स, जैसे डार्क लाइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट डाइकोटोमी। और हमसे स्पेलिंग पूछी थी यहाँ पे इडियोसिंक्रेसी, इसकी स्पेलिंग होगी हमारे पास ये वाली IDIOSYNCRASY। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है एक जगह से एक ने जगह कर दी किसी। सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस करना किसी को, और इसकी स्पेलिंग कार्ड नहीं होती, सीड होती है। तो सीड सीड, सुपाइर सीड नहीं, सुपरसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार रिमेन्ड ब्लैंक एट द रेड लाइट। स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनर, स्टेशनरी। ओके, अब देखते हैं जो ERY वाला होता है ना, ये होता है बुक्स वाला। स्टेशनरी की शॉप से पेन खरीद लिया, वो वाली दुकान वाला ये। जो स्टेशनरी AR वाला होता है वो होता है फिजिक्स वाला, मूवमेंट वाला, नॉट इन मोशन। ये रिपीट हो गया क्या? चलो इसको बताओ यार, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट अकोमोडेशन, PYQ, घिसा पीटा क्वेश्चन सब बता देंगे। अकोमोडेशन। नेक्स्ट इन्वायरमेंट, इजी पीजी। एमिनेंट, एमिनेम, एमिनेम के रैप। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। एमिनेम रैपर फेमस, एमिनेंट हो। इसका एक मतलब एक और होता है इमीनेंट। इसमें को लेकर मैं कंफ्यूज होता हूँ। इसका मतलब होता है वेरी अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है वो। जैसे आपका सिलेक्शन, योर सिलेक्शन इज इमिनेंट। नेक्स्ट रैपिड मेट्रो, गुड़गांव। रैपिड का मतलब होता है मेट्रो नहीं, शिफ्ट, मारुति शिफ्ट। अबंडेंट, प्लेंटी, ऑन्टोनिम, स्कार्स, रिपीटेड। हार्मनी, आफ्टर दैट दे लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का उल्टा डिस्कॉर्ड। और पर्सन हु स्पीक्स, रिपीटेड नहीं, इसका ऑप्शन में लगा। फिलेटेलिस्ट, पेडेंट, पेसिमिस्ट, पॉलीगॉट, जो काफ़ी लैंग्वेज को जानता हो। स्पीक्स का और लिंग्विस्ट जो जानता हो, पॉलीगॉट जो स्पीक करता हो। फिलेटेलिस्ट, स्टैम्प कलेक्टर, रिपीटेड क्वेश्चन। पेडेंट, जो कि छोटी छोटी डील को लेके कंसर्न रहे और कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रहे। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा, जो कि एक्सेप्ट द वर्स्ट। ऑप्टिमिस्ट लुक्स ऑन द ब्राइट साइड। टू टर्न अ डेफ ईयर, किसी की बात सुनाई ना, बात है को सुनना ही नहीं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी चार रात चौगनी, वेरी फास्ट। स्पेलिंग अकोमोडेशन रिपीटेड। डेफिनिएटली, DEFINITELY, DEFINITELY। डिलीजिएंट, हार्ड वर्किंग। ये मैंने ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए। राइट्स फॉर न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हार्ड नट टू क्रैक, जैसे अखरोट जल्दी से टूटता नहीं है क्योंकि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, दीवार में मार के देख के मारो। सबसे अच्छा लगा मेरे को दरवाजे के बीच में, तो चौखट में। अकोमोडेशन रिपीटेड, डेफिनेटली रिपीटेड। मेंटेनेंस, इसमें होता है ANCE, ENCE नहीं, ANCE, मेंटेन, ENCE। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉइस नरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आप कैसे देख पाओगे? सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली घंटी वंटी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आ पाए। पूरी रात जग के बनाई है, कल शाम को आंसर की आई थी और आज सुबह 9 बजे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आने वाले CGL VGL आने वाले
एडुकेटिव बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होगा उसके हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो, CGL हो चाहे CP हो, CHSL हो, हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली आंसर की है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।